स्टूडेंट्स, फिर कैसे है? सेफ है? ओके, तो चलो आज हमें एक नया टॉपिक यानी कि हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, क्या बताए? हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स बताएंगे कैसे हार्ट है ये। हाँ, डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुली आपको लगेगा ये, आपको लेना है ये, स्टडी करना है। इसे ही हम डिफरेंशिएशन बताएंगे, डिफरेंशिएशन। ओके, डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन भी बता सकते। क्या है सर ये? मीन्स क्या होता, मीनिंग क्या होता, डेफिनेशन क्या होती? वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस when we will ask to self or to other any fact, who can use these answers? First of all, we will see, हम पहले देखना है इस सारे क्वेश्चन का आंसर कहां से मिल सकता है, कौन दे सकता है। हमें पूरा आंसर दो साइंटिस्ट ने बताए थे, वो हमें सीखना है अभी। एक है, आपको मालूम है? नहीं ना, हम बताएंगे, इसाक न्यूटन। हाँ, हर एक जगह पे, हर एक डिस्कवरेशन में हमें बोलना है, बहुत सारे डिस्कवरेशन में न्यूटन जी का नाम है, न्यूटन सर जी। हमें बताओ, यानी डेरिवेटिव क्या देखना है भैया अभी। इसाक न्यूटन और दूसरा एक साइंटिस्ट है एंड गॉटफ्रीड लिबनीज। क्या सर, कैसे नामा दे रहे? लिबनीज। मगर हमें इतना मालूम होना पड़ेगा, क्या मालूम होना पड़ेगा सर जी? इसाक न्यूटन बताएंगे मैथ्स डेरिवेटिव या लिबनीज, और वो क्यों, उसका रीजन क्या है आपको मालूम होगा। पूरे फिजिक्स में 10वीं से लेकर, 10वीं नहीं यार, पूरे फिजिक्स बहुत बचपन से हमने साइंस पढ़ रखी है, राइट? साइंस पढ़ते समय बहुत बार हमने न्यूटन सर जी का नाम सुने हैं। यस, इनका इन्वेंशन चल रहा था, इन्होंने कई की स्टडी करे। आपको मालूम है ग्रेविटेशन 10th में पढ़ाई करें, 11th में। यस 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 सर। एप्पल ट्री, एप्पल नीचे गिरता है, क्यों? उसका रीजन यस न्यूटन ने बता दी। वही न्यूटन सर जी है ये भी। उन्होंने ग्रेविटेशन की स्टडी करते समय, या लॉ ऑफ मोशन आपको मालूम है ना? यस, लॉ ऑफ मोशन की स्टडी करते समय उन्होंने वही बात दी थी। कौन सी बात दी थी सर? कि डेरिवेटिव क्या है, यानी कि जब कभी फिजिक्स की स्टडी है, फिजिक्स में डेरिवेटिव है, फिजिक्स में मैथ्स ही भरे वाला है, तब
हम बताएंगे डिफ्रेंसिएशन। ये है पर्सन, ये सर जी है, ये महाशय जी है। मगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखना है प्योरली मैथ्स के लिए गॉटफ्रीड लीबनिज ने हमें मैथ्स की डेफिनेशन, मैथ्स डेरिवेटिव की डेफिनेशन दिए है। दोनों का भी साथ एक ही है। इन्होंने कब दिए, इन्होंने कब दिए? 16 to 17 है, ये भी 16 to 17 है। डिफरेंस क्या है दोनों का? डेरिवेटिव का, इन्वेस्टिगेशन का, डिस्कवरेशन का डिफरेंस एक ही है यारों। जब कभी स्टार टूटता है फ्रॉम स्काई, उनकी स्पीड इंक्रीज होती, इंक्रीज, वहां पे वर्ड आया इंक्रीज और डिक्रीज, ये बात डेरिवेटिव में से आती, इन्होंने बता दी है हमें। मगर मैथ्स डेफिनेशंस अबाउट द डेरिवेटिव इन मैथ्स, फ्रॉम द मैथ्स who is main responsible for the giving the definition of differentiation, that is the Leibniz. Listen carefully. मीनिंग तो दोनों ने दिए, मगर जब हम फिजिक्स और मैथ्स का कंपैरिजन करेंगे, इसाक न्यूटन, जब कभी मैथ्स से डेरिवेटिव बताएंगे तब लिबनिज, यानी कि पूरी की पूरी बात आपको समझ में आना चाहिए। चलो तो देखेंगे आज के पहले लेक्चर डेरिवेटिव में आप सभी लोगों का और हमारे नहीं, हमारे और आपके मैथ्स इज लाइव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या दिए लिबनीज महाशय जी ने हमें डेफिनेशन? डेरिवेटिव, व्हाट इज द फॉर्मूलेटेड पार्ट ऑफ डेरिवेटिव? f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h। अगली बात ध्यान में, यह है डेरिवेटिव की डेफिनेशन। क्या है सर, बहुत बड़ी, अलग अलग बता दिए यार। नहीं, अलग नहीं, यही है, फार्मूला भी यही है, डेफिनेशन भी यही है। हाँ, ऐसी कोई सी डेफिनेशन रहती, द रेट ऑफ चेंज, हाँ, उस भाषा में हमें कन्वर्ट करना है। इन्होंने क्या बता दी है हमें? एक फार्मूलेटेड पार्ट है, ये मैथ्स की भाषा है। हम मैथ्स की भाषा आपकी भाषा में टर्न करके देंगे, आज करके देंगे, है ना। चलो तो देखें अभी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसा आया, ये फार्मूलेटेड पार्ट क्यों आया, क्या रीजन है ना। ये देखो, पहले साइंटिस्ट का नाम, हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैलकुलस, ओके। व्हाट इज द हिस्टोरिकल पार्ट? हु इन्वेंटेड डेरिवेटिव, हु डिस्कवर्ड डिफरेंशिएशन? ईसाक न्यूटन एंड लिबनिज। बताते जाओ यार सर, दोनों में से एक को चॉइस करो बोले तो लिबनिज यार, लिबनिज। मैथ्स में बताना है तो फिजिक्स और मैथ्स में बताना है ईसाक न्यूटन एंड लिबनिज। इज मस्ट बी बात आ रही है ध्यान में। ये टॉपिक को हम बताएंगे मैथ्स का हार्ट, बस यही हेडिंग आएगी आपको, मैथ्स का हार्ट बाय गॉडेस सर, मैथ्स इज लाइफ, ओके। ये बात ध्यान में रखना। ये लिबनिज महाशय जी हमारे लिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन कैसे दी है? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस, क्या भानगढ़ है सर, ये बड़ा बता रहे, लिमिट क्या है बताएंगे भाई। आपके मम्मी पापा ने बहुत बार बताए होंगे, क्या? अरे लिमिट में तू खेल यार, पढ़ाई तो कर, है ना, राइट। वही पार्ट है यहाँ पे, लिमिट में खेलना, लिमिट में स्टडी करना, लिमिट में मोबाइल हैंडल करना,
नहीं सर, आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा, घंटे घंटे हमारे को मोबाइल हैंड। हाँ, थोड़ा सा केयरफुली रहो, आप ही खुद का प्रिकॉशन लेना मस्ट भी है। लाइव परेड तो नहीं हो सकते, आपकी स्टडी पीछे नहीं रहना, इसीलिए हम YouTube पे हमारा लेक्चर सेंड कर रहे हैं आपको। उस YouTube के जरिए उसका एक व्यू मिल जा रहा है आपको और स्टडी बढ़ जाएगी। मगर कई बच्चे ऐसा भी एक ड्रामा कर रहे पेरेंट्स के सामने, मोबाइल, डोंट यूज मोबाइल एक्सेप्ट फॉर माय पीरियड। ओके, हाँ, मेरा लेक्चर देखना मस्ट भी है, मैं आपके पास मोबाइल के थ्रू ही पहुंच सकता हूं, राइट। मगर लेक्चर व्यू होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद छोड़ दो, मोबाइल में अदर एक्टिविटी परफॉर्म मत करो, गेम जैसे ऑनलाइन रहना, चैटिंग, नो 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 यार, अवॉइड दैट वन, ओनली वन, दिस वन हियर। ओके, नाउ चलो, तो डेफिनेशन कैसी आई है इसे देखेंगे अभी। लिबनिज महाशय और न्यूटन जी ने हमें क्या बताया गया, डेरिवेटिव की डेफिनेशन f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। इसे डेफिनेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्या है इसका रीजन, इसका मीनिंग क्या होता, सब कुछ आपको आज क्लियर कट हो जाएगा। ओके, चलो क्या करें, देखो लिबनिज महाशय जी ने अभी एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, हाँ सर, ए वाई एक्सिस और ए एक्स एक्सिस, समझो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए लाइन ड्रॉ कर दी, ए लाइन ओरिजिन में से नहीं जा रही, कहां से भी जा रही, इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओरिजिन में से नहीं जाने वाली लाइन जिसमें कंटेंट क्या होता, कांस्टेंट रहता, कांस्टेंट है, ए लाइन ओरिजिन में से जा रही। एक यम को हम क्या बताएंगे भैया, स्लोप, y की जगह पे f ऑफ x भी पुट कर सकते, यानी कि y मिटा दिए, f ऑफ x बोलेंगे, यानी कि एक फंक्शन है x वेरिएबल में, इसीलिए फंक्शन ऑफ x बोला जाता, कहा जाता, बोल सकते आप। ओके, y कंसीडर करो या f ऑफ x कंसीडर करो, चलो और क्या है, बस स्लोप क्या है देखना है यार, यानी कि डेरिवेटिव, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन। कदम कदम हमने क्या बताए, स्लोप क्या है, स्लोप भानगढ़ क्या है, यू नो भानगढ़, यस, व्हाट इज द डिस्प्यूट पार्ट which we haven't know, sir, I have no slope, no yaar, now we will study by using Leibniz form, डिस्टेंस ले रहे एक 2 पॉइंट में का, देखो डिस्टेंस ऐसी भाषा यूज कर रहा मैं, थोड़ी रॉन्ग हो सकती, मगर आगे आगे आपको समझ में आ रहा, ये दोनों का पोजीशन x के बारे में, कौन दोनों का, a और b का, x एक्सिस का x ऐसा कंसीडर करेंगे और y एक्सिस पे y करेंगे, या इसके रिस्पेक्ट में y की जगह हम क्या बता सकेंगे, f ऑफ x बता सकेंगे, सर हमने अभी बता दिए थे, राइट। ओके भैया, चलो ठीक है, y का x एक्सिस पे डिस्टेंस क्या हो सकता है, यहां पे x axis from origin toward the positive direction it will be increases, yes sir, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते ही जाता, ये कितना बढ़ने जा रहा है अभी, x प्लस h से बढ़ने जा रहा है, आई एम राइट, बोले तो ये दोनों का इंटरवल डिफरेंस हम कितना लिए, h लिए सर, h क्या है, h इज स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट यानी कि स्मॉल चेंज, ऐसा कंसीडर करें तो भी चलेगा। ओके, अगली बात ध्यान में, और एक b का
एक्स एक्सिस पोजीशन x प्लस एच ले लिया हम, सॉरी एच ही लेना क्या, हाँ तो एच ही लेना पड़ेगा क्योंकि लिबनिज महाशय ने हमारे लिए एल डाल के दिए वाला है, कहां पे भी जाओ ऑल वर्ल्ड में एच लिया जाता, ओके इन आवर इंडिया आल्सो, सो दैट्स व्हाई विल टेक स्मॉल इंक्रीमेंट, जो भी चेंज है आगे चलने वाला पॉइंट इससे चेंज हो रहा, इससे बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा, इसलिए हम h कंसीडर करें। चलो b का y एक्सिस पोजीशन पॉइंट क्या लेना चाहेंगे आप, y प्लस एच, तो इसकी जगह y ऑफ f ऑफ x प्लस एच चलेगा ना, यस सर चलेगा। इसीलिए हम b का पोजीशन x प्लस एच कॉमा x एफ ऑफ x प्लस एच कंसीडर करेंगे। आ गई बात ध्यान में, यस सर आ गई। चलो अब आगे क्या बताए हमें, कुछ नहीं, आपको जो 10वीं में 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पे भी लिख के देंगे ना, याद रहेगा। और फिर से बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, क्या था सर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसे हम क्या बताए थे, याद आ रही है आपको किसी की, हाँ स्लोप की यार, स्लोप की, स्लोप ऑफ दिस वन ए बी लाइन, जो भी लाइन बताएंगे हमने ए बी यूज कर रहे, ओके स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी कि अब हम इसे यही फार्मूला यूज करके कैसा बताना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x एक्सिस, एग्री, यस सर। डेल्टा से एक ट्रायंगल से यूज करेंगे, समझो p, p चेंज होने वाला है, p चेंज हो रहा है, किसके डिपेंड्स पे चेंज हो रहा, टाइम पे चेंज हो रहा, यानी कि टाइम बढ़ रहा है, p बढ़ रहा है, यानी कि टाइम कम हो रहा है, p कम हो रहा है, ऐसा में नहीं निकलता भैया, ओके इसे ही हम ऐसा बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिनोट करना चाहिए, मगर अभी से याद रखो ना, लोग बड़े 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 हो गए, अब 11th हो गया, 12th हो गया, और बड़े होने वाले हैं, इसीलिए 10 तक भाषा चलेगी। Slope of one of the line, if you are given any 2 points on that line or the curve रहने दो या लाइन रहने दो, उनके ऊपर के एनी 2 पॉइंट्स का पोजीशन नॉन रहने के बाद स्लोप निकाल सकते हैं, इसलिए हमें 2 पॉइंट्स नॉन हुए वाले है ना। चलो आप इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम, y2 की वैल्यू, इसे हम x a का पोजीशन लिख रहे हैं, x पोजीशन x डिनोट हो रहा, और y पोजीशन y और f ऑफ x पुट करो, भाषा तो f ऑफ की चल रही है अपनी, इसे हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और इसे हम x2 y2 कंसीडर करेंगे। सर कौन सा भी लिए तो चलेगा, और क्या इसे x1, यस चलेगा यार, डोंट माइंड, नहीं घबराने का। y2 की वैल्यू f ऑफ x प्लस h थी, वो वैल्यू पुटअप कर दिए, y1 की वैल्यू f ऑफ x थी, वो भी पुटअप कर दिए, x2 की वैल्यू x प्लस h थी, माइनस x1 की वैल्यू x थी, पुटअप कर दिए, ये क्या निकलने आ जा रहा अभी, स्लोप ऑफ दिस वन ए लाइन, ओके ओके, नाउ प्लस x माइनस x विल बी डिस्ट्रॉयड, मर गया है ना, फिर क्या रह गया, स्लोप, हम इसे आज तक स्लोप बोले यार, अब डेरिवेटिव कैसा बोलेंगे, ये देखो देखो आ गया, इतना सारा आ गया, अब लफड़ा क्या है, लफड़ा ये कैसा लाना चाहते हैं हम, कैसा बना रहे हैं हम, कैसा लेक्चर दे रहे हैं हम, ये लिमिट क्यों आ गया भैया,
ये स्लोप का कन्वर्शन डैश में क्यों हो गया, ये सभी बातें आपने को पढ़ाई करना है। तो चलो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से ये बी पॉइंट को नजदीक 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 क्लोज टू ये लाएंगे। क्या बता रहे हैं हम, क्या बताना चाहते हैं हम? कुछ नहीं सर, बी ये पॉइंट ए के ऊपर लाना चाहते हैं। तो क्या हो सकता, एच जीरो हो जाता है ना, है ना। when when h टेंस टू जीरो, it टेंस टू की भाषा जब यूज कर रही, हाँ मे बी टेंस टू, क्लोजर टू, नियरर टू, मीनिंग है इसका टेंस टू का। हमने लिमिट टॉपिक में पढ़ा दिए, कंटिन्यूटी टॉपिक में ले लिए हम, है ना। इसीलिए हम ये स्लोप को स्लोप नहीं लिखेंगे अभी, क्या लिखेंगे सर, लिमिट h टेंस टू जीरो। क्यों ऐसा हो रहा, जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, कौन है स्मॉल इंक्रीमेंट, h है ना, यहां पे लिख के दिए हम। स्मॉल चेंजेस कौन है, h है। बी पॉइंट्स बढ़ गया पॉजिटिव डायरेक्शन को x एक्सिस पे, इसीलिए कितना बढ़ गया, h से बढ़ गया। समझो हम डिसाइड करेंगे, ये नजदीक आ रहा, ये नजदीक आ रहा, ये नजदीक आ रहा, h कम हो रहा, कहां तक, क्लोज टू ए ला लिए, क्लोज टूवर्ड्स ए। यहां पे एक भाषा है, इसका मीनिंग है, तब ये यूज कर सकते। इट्स नॉट डेफिनेटली, बना दिए यहां तक तो राइट हो गया। अब ये क्यों करने का, डेरिवेटिव में बदलने के लिए यार। स्लोप तक तो हम पढ़ाई कर चुके 10वीं में, है ना। अब आगे का पार्ट पढ़ना है। इसके आगे क्या है, ये स्लोप ही डेरिवेटिव बना रहा, स्लोप ही डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाना। बात आ रही है समझ में, यस सर। इसीलिए हम लिमिट h टेंस टू जीरो कैसा मीनिंग करके लिए, व्हेन b कमिंग टूवर्ड्स अराइव क्लोज, डिस्टेंस कम होते आ रहा है, ऐसा आया वो a के जीरो बराबर हो गया, h वैल्यू a पे आ गया, b पॉइंट a पे आ गया, h वैल्यू जीरो हो गई। लिए तो इसका मीनिंग लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। इसे आप स्लोप नहीं बोलेंगे। जब y फंक्शन बोले थे लाइन के बारे में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये y को हम f ऑफ फंक्शन बोले थे, x में का फंक्शन, यही फंक्शन का स्लोप हो गया, यानी कि डेरिवेटिव हो गया। यही स्लोप को हम डेरिवेटिव से इंडिकेट करेंगे, यही एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। देख लो भैया, ये लिबनीज महाशय जी ने हमें इतना बता दिए थे, खत्म, बात आ गई ध्यान में। देख लो पहले, यही बात हम लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ भी कर्व भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं लाइन ही लेना, कर्व भी ले सकते, ऐसा ही है। चलो देख लिए। अब आगे हम ऐसा बताना चाहते हैं बच्चों, 12th में लिबनीज प्रिंसिपल, ये नाम अभी बता दिए, लिबनीज महाशय का ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। बता गई ध्यान में, यस सर। यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, यही लिबनीज प्रिंसिपल, यही लिबनीज प्रिंसिपल, इसे ही बता दो। इसे ही हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, खत्म। ये 3 नाम से हम पुकार सकते, ऐसा कुछ नहीं, लिबनीज ने बताया इसलिए लिबनीज का प्रिंसिपल। डेरिवेटिव का पहला सॉल्यूशन निकालने की ये मेथड है, सिस्टम है, रीत है,
इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ऐसा ही बताएंगे। बात याद रखना बहुत जरूरी। जितने भी फॉर्मुलेटेड पार्ट है, बहुत सारे लोग बोलते डेरिवेटिव बहुत बड़ा है, डेरिवेटिव बहुत हार्ड है, डेरिवेटिव ऐसा है, डेरिवेटिव वैसा है। नहीं यार, बहुत इजी है। लिबनिज महाशय जी ने हमें खाली 12 फार्मूले दिए। बहुत सारे लोग बोलते 50 फार्मूले, 100 फार्मूले। नहीं, वो पूरा रॉन्ग है, नहीं है, वो सही नहीं है। खाली 12 दिए, 1 डजन बार, 1 डजन। जैसे 1 डजन बनाना, खाने के बाद रोज का रोज हमारा वेट बढ़ जाता। डेरिवेटिव खाने के बाद, यानी कि 12 फॉर्मुलेटेड पार्ट ऑफ डेरिवेटिव लर्न करने के बाद आपका मैथ्स चौड़ा हो जाता, वेटेड हो जाता, किसको भी हिलता नहीं। ओके ना, इसीलिए हम क्या बताना चाहते हैं, फॉर्मूलीज ऑफ डेरिवेटिव्स 12 है। बस इतना आज लेके इसका इंट्रोडक्शन खत्म कर देंगे। आज समझो हमारा डेरिवेटिव निकालना है, किसी का भी डेरिवेटिव निकालो, तुम्हारा निकालना है, क्या मेरे का डेरिवेटिव निकालना है, क्या मेरा का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। वेरिएबल जो भी है ना प्रॉब्लम में, वेरिएबल जो भी है ना फंक्शन में, उसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता। गॉडेसर तुम्हारा डेरिवेटिव निकालो, चलो गॉडेसर का डेरिवेटिव डी डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल कौन है। देखो ना, देखो ना, मैं आज इतना बड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा हुआ, मेरा डेरिवेटिव जो भी लास्ट स्टेज है, कहां पे बॉर्न हुआ था, वो मोमेंट, टाइम आ जाएगा ना, टाइम आ जाएगा। जो छोटा पार्ट है, एक आधा फंक्शन दिए वाला है, वो फंक्शन छोटा बनाना, यानी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम की। अब सब प्रॉब्लम मैथ्स में से, सब फंक्शन मैथ्स में से कौन से वेरिएबल में रहने वाले हैं, एक्स एक्स, इसीलिए डी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 निकलता। फ्रेंड्स, दोस्तों, मस्त स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्यों सर, एक्स के पास कुछ भी नहीं है कोएफिशिएंट, इसका मीनिंग 1 है, 1 निकलता। समझो 2x का कितना निकलेगा सर, 2, क्योंकि 2 है। इसका रीजन क्या है सर, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वी कैन प्रूव। यस, समझो 3x का क्या है, फिर 3, 100x का क्या है, 100x का क्या है, 100। कोएफिशिएंट जो भी है ना x के साथ, वो डेरिवेटिव निकलता। x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, उसका डेरिवेटिव 1, पहला फार्मूला खत्म। यस यस सर। सेकंड वन, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, पावर फंक्शन बताएंगे इसको। पावर में है ना, पावर में जो भी दिया गया वो सामने आता, और x का जो पावर रहेगा डेरिवेटिव निकालने के बाद 1 से कम हो जाता, इसे पावर फंक्शन क्यों आता सर, दिल मांगता है प्रूफ, हम एक एक करके कल ले लेंगे नेक्स्ट वन लेक्चर में। और थर्ड वन, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x, log x का डेरिवेटिव 1/x, खत्म। log में जो भी है वो डिनोमिनेटर में जाता, क्यों जाता सर, दिल मांगता है प्रूफ, लेने वाले हैं भैया। फोर्थ वन, डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x 1/2 रूट x, आई बात ध्यान में, जो भी रूट है वो डिनोमिनेटर में डालना, उसे 2 लगाना। फिफ्थ वन, डी डी एक्स ऑफ e रेज टू x, एक्सपोनेंशियल है, e का e पावर रहा x, तो एक्सपोनेंशियल बताएंगे हम। 11th में बहुत सारे फंक्शन हुए वाले हैं, e रेज टू x का e रेज टू x ही रहेगा, तो भी ए पार्ट 12 का नहीं है, तो भी हम बेस से और स्टार्ट करना चाहते हैं। एक तो 11th भी हो जाता और 12th में भी काम आता, इसीलिए
फिफ्थ प्रॉब्लम हो गए। चलो आगे सिक्स्थ वन, डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल हो गया, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, गाड़े को मिटा देंगे, चलो मिटा दिए गाड़े को। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, हाँ हंस रहे ना, मत हंसो यार। कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल रहता और लॉग ऑफ में जो भी कांस्टेंट है 5 दिया है, 5 रहेगा, 5 रेज टू एक्स, 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 ऐसा आता। चलो सेवंथ वन, डी डी एक्स ऑफ, यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेंगे, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस आ जाता, और एट वन, डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाता, और नाइन्थ वन, डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज सेक स्क्वायर आ जाता। आई बात ध्यान में। चलो टेंथ वन, डी डी एक्स ऑफ क्वाट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाता। 10 हो गए, अब रह गए 2, और नीचे नहीं लेंगे, ऊपर लेंगे हम, दिखेगा नहीं भैया, इसीलिए 11th वन, डी डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स ही लिखना चाहिए, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan ऑफ एक्स। 11th हो गया, लास्ट वन 12th वन, कोसेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। खत्म। देख लो पहले, सर आपने 12th बोले थे, हमने भी 12th दे दी है ना, मगर आप लोगों को हम एक बताना चाहते हैं अलग लेके, वो एक फार्मूला बोल के देंगे हम, मगर फार्मूला बोल के नहीं, पक्का पॉइंट बोल के याद रख लो, रिमेंबर करो उसे। क्या बताए, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 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 dx लिखे, यानी कि x वेरिएबल समझ के हम x के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन x में लिखेंगे, x में है ना। समझो डी डी एक्स में p लिखते थे, रह सकता ना p का डेरिवेटिव, ये p के साथ x है क्या? नहीं है भैया, नहीं है। p के साथ x है क्या? डी डी एक्स ऑफ p, p के साथ दिख रहा ना अभी, p के साथ x है क्या? नहीं है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 निकलता। क्यों? क्यों सर? एक कांस्टेंट कंसीडर किया जाता, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे वो फंक्शन में यानी कि गणित में यानी कि प्रॉब्लम में नहीं दिया गया, तो वह कांस्टेंट हो गया। समझो यहाँ पे हम साइन ऑफ p भी लिखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम अभी लिखे, क्या आता? कॉस। इसका आंसर कॉस p लिख देते बच्चे, रॉन्ग है यार, रॉन्ग है। क्यों? वेरिएबल p है, गणित में प्रॉब्लम में फंक्शन में साइन p है, मगर कई के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसी में दिए वाले फंक्शन में x वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट हो गया, कोई भी कांस्टेंट रहने दो, यानी कि एक 13th वन, एक एक्स्ट्रा फ्री 12 पे एक फ्री, बस खत्म, दूसरे फार्मूले नहीं है। डी डी एक्स का यानी कि k के पास x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव खत्म। इसका दिल मांगता है प्रूफ नहीं दे सकेंगे, क्यों? इसके पास वेरिएबल ही नहीं है ना, ओरल प्रूफ है अपने पास, सबके पास। समझ गए बात? साइन ऑफ p का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा, क्यों आ रहा? और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos आ रहा, क्यों? वेरिएबल है, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाता, मगर ये साइन p का cos p नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे p होना चाहिए, तो वेरिएबल p के रिस्पेक्ट में बन जाता वो फंक्शन। समझ में आ रहा ना ये पूरा? हाँ, समझ में आना चाहिए। यही बात थोड़ी सी क्रिटिकल है। समझो कितना भी बड़ा फंक्शन दिए, उसी में वेरिएबल
जो भी रिस्पेक्ट में ले रहे हम डेरिवेटिव वो नहीं है, वो क्या कंसिडर करेंगे, हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे सर। इसीलिए k का डेरिवेटिव 0। खत्म। यहां पे यहां तक अपना लेक्चर लेंगे। इसके आगे का पार्ट डेरिवेटिव का नेक्स्ट वन लेक्चर में देखेंगे। ओके, 2 दिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम यानी कि नेटवर्क पकड़ रहा छोटा, पकड़ रहा छोटा, पकड़ रहा छोटा बोले तो क्या है, कभी कभी डाउनलोडिंग होता और वो हैंग हो जाता, इसीलिए हम नहीं सेंड कर सके। बी कंटिन्यू फ्रॉम दिस वन लेक्चर। ओके, अब जो भी प्रूफ का पार्ट है कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।